हाँ चला। चलिए शुरू करते हैं चलो ओके देन। बिना किसी बिना किसी क्या? ब ब ब ब ओके। ओके। हाँ। कुछ नहीं, कुछ नहीं। ओके सो हेलो गाइस। क्या बोलो यार, कोई तो इंट्रो दो, मैं ही क्यों दूं हर बार? हाँ। अरे, हेलो गाइस। हाय गाइस एवरीवन। निशाद आप दीजिए इंट्रो। कैसे हैं आप लोग? सॉरी, ये लाइन। ओके, तो हम सब वापस आ चुके हैं लाइफ पे चर्चा करने के लिए, बेसिकली यस। टॉपिक्स पे चर्चा करने के लिए। तो वेलकम ऑल। थैंक यू। और एंड तक बैठिएगा, मतलब सब कुछ समझ में आ जाएगा कि किसके ऊपर चर्चा हो रही है यहाँ पर। बीच में एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट है, वो सुनना हाँ। है सबको। हम्म। सो बेसिकली हम लोग अभी नए चैनल पे स्विच होने वाले हैं जल्दी। तो आई गेस आपको हम लिंक शेयर कर देंगे। गाइस कोई तो अब और भी एडमिन होंगे, प्लीज़ लिंक शेयर कर दो नए चैनल की, तो जैसे कि सबको मिल जाएगा ये। ठीक है, तो ठीक है फिर स्टार्ट करते हैं। तो चल अपना फर्स्ट टॉपिक है विंडोज़ 11, विच इज़ अ ट्रेंडिंग टॉपिक राइट नाउ। राइट। तो एनी ओके। सो हाँ, मतलब बेसिकली विंडोज 11 अभी अभी ये क्यों निकल रहा है, मतलब विंडोज के पास है क्या ऑलरेडी, मतलब करने लायक क्या है? मैं मुझे तो इंटरनेट समझ में नहीं आया। इंटरनेट एक्सप्लोरर नया वाला निकलने वाले। ऑलरेडी एज है उनके पास, मतलब द बट फास्टेस्ट यस, ब्राउजर। बट जैसे एप्पल सफारी को नहीं छोड़ेगा वैसे विंडोज छोड़ेगा कभी एक्सप्लोरर को? नहीं। हाँ, बट माइक्रोसॉफ्ट एज उन्होंने तो मतलब ये निकाल दिया ना, इंटरनेट एक्सप्लोरर 11 था ना लास्ट का। वो तो है। तो उसके लिए थोड़ी ना निकल सकते विंडोज 11, राइट? यस। और ये भी पता नहीं है बेसिकली कि विंडोज 11 प्रॉमिस है कि नहीं। जस्ट उन्होंने बताया कि जॉइन अस जून 24th at 11 a.m. ET माइक्रोसॉफ्ट इवेंट, सी व्हाट्स नेक्स्ट, दैट्स इट। हम्म। इतना ही ट्वीट है। बट नहीं, उन्होंने एक सत्या वीडियो भी नडेला भेजी। सेड दैट कि ये जो वर्जन आने वाला है वो सबसे बड़ा होगा, मेजर अपडेट होगा विंडोज को। इवन आई होप सो, क्योंकि विंडोज 8 और विंडोज 8 नहीं चाहिए, बस विंडोज 8 और 8 प्रो। नहीं, वो दे आर सेइंग कि विंडोज मुझे 7 और विंडोज 8 में जितना जंप था ना, उससे भी बड़ा जंप होने वाला है ये। सुना है यस। तो दैट्स व्हाट आई एम एक्साइटेड अबाउट बेसिकली। उन्होंने वो हाँ। सबको लग रहा है कि 21H1 जो है वही विंडोज 11 है। 21H1 कुछ हम्म। भी लेटेस्ट बिल्ड है ना, उसमें ज्यादा कोई चेंजेस नहीं है, नॉर्मल विंडोज 10 जैसा ही है। उसका हम्म। शायद हर एक वीक को अपडेट आता है, लेकिन वो इस वीक को अपडेट अभी तक आया नहीं है और शायद नहीं आएगा ऐसा बोल रहे हैं। तो वो शायद वो अपडेट सेव कर रहे हैं जो एक्चुअल में उसमें विंडोज 11 के यूआई चेंजेस होंगे, वो हम्म। शायद 24th के बाद ही रिवील करेंगे। ओके, मतलब बेसिकली ये एक पैच टाइप रहेगा, राइट? तो यस। विंडोज 10 के ऊपर पैच होगा विंडोज 11 का। यहाँ पर में देने वाले हैं, क्योंकि पता ना विंडोज 10 का अपडेट फ्री में दिया था एंड उसकी वजह से बहुत इश्यूज है, लोग उनका ही थोड़ा बहुत परचेज सिस्टम नहीं, निकलेगा। दे इस बार क्या लग रहा है कि विंडोज 10 मतलब विंडोज 10 ही है, क्योंकि उन्होंने बोला था कि विंडोज 10 ये हमारा फाइनल वर्जन है। तो शायद हम्म। विंडोज 10 में ही वो यूआई के बहुत सारे चेंजेस लाएंगे, और इतने चेंजेस है इसलिए उसको थोड़ा मार्केटिंग के लिए उन्होंने शायद नाम बदल दिया, विंडोज 10 का विंडोज 11 कर दिया। हो सकता है, हो सकता है। शायद वो इंटरनली है विंडोज 10। हाँ, विंडोज, हाँ, बट दे एक्चुअली आर नॉट सेइंग ना कि कंप्लीटली उसका उसका नाम 11 होने वाला है। दे आर जस्ट सेइंग कि 2011 होगा। क्या पता। क्या पता, क्योंकि अभी विंडोज एक्स भी निकला, 10X निकला था ना। हाँ, 10x हैड लाइक आइकॉन चेंजेस ना, जो कि अभी उन्होंने न्यू हाँ। वर्जन में भी डाल दिए। यस।
which I am बराबर having right now. If people wants to, people wants to, people want to see. Yes. ओके Show us then. How does Okay, it do? एक सेकंड ना. अभी जो नया आने वाला है वो बीटा रहने वाला है या स्टेबल वर्जन रहने वाला है? स्टेबल होगा आई थिंक. बीटा पता नहीं है. आई थिंक अगस्त तक बीटा आ जाना चाहिए और उसके बाद स्टेबल वर्जन आएगा, ऐसा कुछ हो सकता स्पीकर कौन है? स्पीकर जरा इंट्रोड्यूस करिए आप अपने आप को. मानव लिम्बाचिया करके स्पीकर है हमारे. है. यस. तो स्क्रीन दिख रही है अभी? यस. ओके. तो बेयर मी गाइस, आप लोग नहीं दिखोगे उनको. तो यप. तो मेरा कोडिंग का बंद कर. हाँ ठीक है. ओके. तो अभी देखो यहाँ पे ना, ये जो माइक्रोसॉफ्ट स्टोर का आइकॉन दिख रहा है, ये पूरा चेंज है, रिवैम्प्ड है ये पूरा. इवन दिस आइकॉन. तो ऐसे उन्होंने पूरा चेंज कर दिया है. अभी इधर मैप्स का लोगो देखो, ये पूरा अलग दिख रहा है पूरा. मतलब उन्होंने रिफर्बिश ही कर दिया है. इवन पेंट 3D का आइकॉन देखो, फिर वन नोट का देख लो, पूरा ये स्निप का देख लो. स्निप का आइकॉन इतना अलग, मतलब एक स्ट्रीम शायद हमारी हाँ फ्रीज हो हो गई है. ओह लेट मी चेक. ऐड. ओह ओके. यप इट इज फ्रीज्ड. लेट मी चेक. shouldn't happen guys. अभी ठीक है. आई थिंक अभी ठीक होगा. Yes. Might be a issue of some transition. Yes, I don't know. okay. अभी ठीक है. Might be because I was screen sharing also. तो कोई और शेयर कर पाता है? किसके पास है क्या लेटेस्ट वर्जन? ऑप्शनल अपडेट इंस्टॉल किया है क्या किसी? नहीं, ऑप्शनल अपडेट गेमर्स कभी इंस्टॉल नहीं करते. ऑलवेज रेक्स द FPS. अब हर बार वो ऑप्शनल अपडेट्स है ना मार के सबके सब गेम्स के FPS डाउन. एक तो हार्डवेयर अच्छा नहीं है. एक्चुअली मैं करता हूँ शायद. ओके. अपना ये क्यों इतना ये हो रहा है? जस्ट अ सेकंड गाइस. हाँ नाउ ओके. वी कैन रिज्यूम. नो इश्यूज. ओके तो बेसिकली मैं आइकॉन तो ठीक है बता सकता हूँ कि ये फॉर एग्जांपल पेंट 3D का आइकन चेंज हुआ है. देन फोटोज का हुआ है. तो मोस्ट ऑफ बहुत से ऐसे ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज नहीं है, थोड़े से ही चेंजेस है आइकन्स वगैरह बस. और काइंड ऑफ ये जो ब्लरीनेस है स्टार्ट मेनू में, तो ये अभी फॉलो हो रहा है मतलब विंडोज में. ओके. ब्लरीनेस था ना पहले से. हाँ बट विंडोज 7 में था, फिर बाद में विंडोज 8 एंड 9 में नहीं था. सॉरी विंडोज 8 और 8 प्रो में. नहीं 10 में था ना. 10 में था बट उन्होंने उसको रिवैम्प किया है कुछ समय, मतलब कुछ चेंजेस किए Okay. उसको. What about the curve edges, निशा? हाँ कर्व एजेस दे आर गोइंग टू Be a thing. एजेस आई गेस. शायद होगा. थोड़ा राउंड करेंगे. थोड़ा सा कर्व होगा, इधर भी कर्व होगा. सब दूर कर्व डालेंगे अभी. लाइक एक यूट्यूब चैनल है लाइक विंडोज कंसेप्ट्स कुछ तो करके. लाइक ऐसे भी रूमर्स है कि वो जो क्रिएटर है उसके से उससे भी लाइक थोड़े फार ये ले रहे हैं विंडोज का जो नेक्स्ट यूआई चेंजेस अपडेट है ना, वो उस बंदे के चैनल से थोड़ा फार लाइक मे बी आइडियाज एंड ऑल पिकअप करके डालेंगे आगे. सो ही इंट्रोड्यूस्ड अ गुड फीचर. लाइक वो फीचर में कैसा नीचे जो टास्क बार है ना, अपना पूरा टास्क बार ना रिवैम्प होने वाला है. लाइक नहीं क्या अभी जैसे लाइक एक्शन बटन्स एंड ऑल है. अभी एक्शन बटन एक्शन सेंटर like see the action center we have right now, like they are going to change it to curved and shape right नीचे corner. Okay. Clock के शायद- right, clock के right. Right. अच्छा Last this thing. action center. Yeah. Okay. So like they are going to change this first of all because like ये तो अच्छा है कि like उन लोगों ने 7 के बाद ऐसा अच्छा सा किया था कि 7 और 8 में तो ऐसा कुछ नहीं था काम का कुछ, है ना. नहीं बट ये बेसिकली टैब व्यू के लिए भी किया है ना इन्होंने. या लाइक बट इसको और अच्छा बना सकते हैं ना, जैसे अभी एंड्रॉइड 11 में हुआ था. सॉरी लेटेस्ट क्या 12
करने Right, वाले yeah. ना ऊपर से वो सब चेंजेस, Yes. तो वैसे लाइक राउंडेड कॉर्नर्स इज अ थिंग नाउ, आई थिंक सो। Okay. So basically ये देखो Windows 8 जो एक्चुअली दिखने में थोड़ा अच्छा लग रहा था क्योंकि कस्टमाइजेशन थोड़ा अच्छा दिख रहा था, If you बट can Google some kit with images which is having Windows 11, that would be विंडोज great. 11 आई Uh, थिंक at least the icon. हाँ हाँ, सीधे मेनू ऊपर जाओ थोड़ा। नहीं नहीं नहीं, उसके पहले का इमेज। जो वॉलपेपर है उसका क्या सही लग रहा है वो? हाँ, नया ये वाला ना। ये विंडोज 10X का है। 10x का था, ये right? 10x सिर्फ नाम चेंज करके 11 में डाल दे इतना कौन करेगा फिर से 10x सिर्फ नहीं, निकालना है 10X और 11 बंद करके होगा, आगे डाल दिया। 10X बंद होगा ये भी रूमर है। हाँ हाँ, बंद हो गया है ये। 10x हाँ, था लेकिन क्या? डाउनलोडेबल वर्जन था ऐसा कुछ? फॉर कर्व्ड सॉरी फोल्डेबल ओके। एसएस। तो ये अगर हम ये देख इसमें सकते हैं। रहेगा ना तो ये इतना अच्छा नहीं दिखेगा। मैंने सुना है टाइल्स पे नहीं निकाल नहीं, ऐसा कुछ नहीं, इतना भी राउंड नहीं है, बहुत ही। स्टार्ट आई गेस कोई वीडियोस मिल जाएगी यूट्यूब पे। बट बेसिकली ये कॉन्सेप्ट है तो मुझे तो नहीं वीडियोस लगता। में वही बोला ना, जो लेटेस्ट जो बिल्ड है ना उसमें चेंजेस ज्यादा नहीं है कोई। शायद वो बिल्ड अभी तक हमसे छिपा रहे, डेवलपर से छिपा रहे हो, क्या पता है। वैसे ये भी ठीक है, ज्यादा मे जीयूआई भी के ऐसा हो सकता है। जीयूआई के अलावा कुछ और ला रहे हैं क्या वो लोग नया? फीचर्स तो कुछ ला नहीं सकते मोस्टली, मुझे तो लगता है। थोड़ा सा वो मॉडर्न डिजाइन और जो लेगेसी डिजाइन है उसको थोड़ा इंटीग्रेट कर सकते हैं अच्छी तरह से। मे बी दैट वुड बी राइट। इम्पैक्टफुल। कंट्रोल पैनल भी निकालने वाले ये सुना है कि बहुत सारे रूमर। हम्म। तो ऐसे मेजर फीचर्स तो आई थिंक नहीं रहेंगे, जो एग्जिस्टिंग में है उसको ही निकालेंगे या नहीं तो क्या पता, मतलब फिनिशिंग कह सकता है उसको। हम्म। थोड़ा स्पेकुलेशन करते हैं फिर, अगर हमें ज्यादा कुछ पता नहीं है तो। हाँ, क्या लगता है, क्या क्या एक्साइटिंग आना चाहिए? क्या लगता है? इट्स नॉट विंडोज 11 आई वुड से। टॉपिक बस कैच ही रखा है, टॉप टाइटल, बट इट्स विंडोज 2011 ऐसा कुछ नाम दिया है उन्होंने, या फिर द नेक्स्ट बिग अपडेट इन शॉर्ट। ऐसा कुछ नाम हाँ। दिया ही नहीं है। थोड़े लोग विंडोज 11 बोल रहे हैं, थोड़े लोग बोल रहे हैं कि सिर्फ विंडोज होगा करके, हम्म। ओके। जैसे मैक में किया था उन्होंने। हम्म। ओके। और व्हाट अबाउट द फीचर्स, कुछ नया आएगा क्या इसमें? पूरा तो सब तो बना दिया है इन्होंने, क्या क्या नया है? विजुअलाइजेशन की इतना अच्छा नहीं, बट लाइक अगर उन लोगों ने ये ना कि लाइक गेमिंग पर्सपेक्टिव से देखा तो लाइक अभी सब लोग ये यूज़ करें डायरेक्ट एक्स एंड ऑल वैसे। सो अभी D3D12 करके एक एपीआई है जो हाँ। सिर्फ नए गेम्स को सपोर्ट करता है, एंड लाइक इफ दे हैव द सपोर्ट एज वेल। सो अगर उस पे कुछ अच्छा लाइक जो ओल्डर ये ग्राफिक ये कार्ड्स है उसे D3D12 का अगर अच्छा सपोर्ट मिल जाए तो ज़्यादा FPS एंड ऑल कर सकते हैं। बट वो सब अगर विंडोज़ खुद के ओएस से कुछ ऑप्टिमाइजेशन करके दे तो इट वुड बी अ लॉट बेटर देन जस्ट सॉफ्टवेयर ड्राइवर्स, यू नो, क्योंकि एट लास्ट प्लेटफॉर्म तो विंडोज़ ही है, हर एक गेम विंडोज़ पे ही चलने वाली है अच्छी वाली जो। ऐसा कुछ नहीं है, देर आर थिंग्स व्हिच आर नॉट ओनली ऑन विंडोज। हाँ, वी कैन बेसिकली गेम ऑन लिनक्स राइट नाउ। Linux gaming is a whole other topic. We can discuss it another यप time. यप Seriously. यप यप। सी तुम वीडियो देखोगे ना विंडोज का, वो जो टीजर जो वीडियो है, यू कैन अरे शेयर। कोई तो भी शेयर करो, निशाद शेयर करना स्क्रीन। नहीं, वो सिर्फ वॉलपेपर टीज कॉपीराइट किया का है। ये हो सकता है, तो शेयर मत करो किसका वीडियो। हाँ, अरे अरे हमारा किधर मोनेटाइजेशन चल रहा है। ट्विटर ट्विटर पर एक डाली थी ना, ट्विटर पे विंडोज ने रुक सिर्फ मैं 11 करता हूँ, सेकंड्स का ये है। मैं करता हूँ स्क्रीन शेयर। ओके। सर्च करना पड़ेगा हाँ, मुझे। ट्विटर वुड बी फाइन आई थिंक। ये टाइल शेयर। ओके ये वीडियो है ना। यस दिस कुछ नहीं है, ये सिर्फ जस्ट वॉलपेपर टीज किया उसका। हाँ लेकिन ये देख, यहाँ पे इसका हॉरिजॉन्टल लाइन जो है
वो शैडो में नहीं दिख रहा है। तो ये दो देखी, दो लाइन क्या दिखाते हैं? लोगो चेंज करेंगे क्या विंडोज का ये लोग? 11। ओह यप, नाइस। एंड एट 11 AM. हाँ राइट, सो एट 11 AM। एग्जैक्टली। अच्छा, अच्छा टीजर है। ओके, थोड़े यूआई में चेंजेस करने चाहिए बस, उतना आई विल बी सेटिस्फाइड। लेआउट, यूआई ठीक है, लेआउट भी चेंज किया तो भी बहुत है, मतलब अभी 2015 से है राइट विंडोज 10। yep. By the मतलब way, Atharva is in chat, guys, and he's saying Sudrik आ हेलो गया. यस Yeah, he's स्पेलिंग पर back. आपने अलग यूज किया उसके लिए। कमांड प्रॉम्प्ट एक बाहर किया तो बस वो एक बहुत अच्छा कमांड प्रॉम्प्ट है। आगे नहीं अरे आया। कमांड प्रॉम्प्ट एक बार सर्च करो, PowerShell 7, PowerShell Core 7 ऐसा सर्च हाँ, करो. It's much faster, much better. तो वो एक है नरवी को किया नहीं क्या मॉड. मॉडरेटर? आई थिंक ही इज नॉट फ्रॉम मत हिज मेन आईडी ना. मत मत क्या फर्क पड़ता है, क्या कुछ पता है ना? कर दिया, ठीक है. यार क्यों? ठीक है रे, अपना ही तो आईडी है. ओके सो डिफॉल्ट ओके, करना पड़ता है। तो आई थिंक ये अभी के एग्जिस्टिंग विंडोज में भी इंस्टॉल कर सकते हैं राइट। या यप, आई हैव इट बेसिकली. शेयर, आई डोंट नो, कुछ कॉन्सिक्वेंसेस होंगे तो बेयर में. हाँ, उसमें शायद हम मल्टीपल टर्मिनल कर सकते हैं ओपन, ऐसा कुछ है। यप. हाँ, ये तो विंडोज टर्मिनल है रे, ये तो था ही ऑलरेडी, नहीं क्या? दिस वाज हम्म। देयर, बट वापस से अड़क फ्रीज हो गया। गया बाय द वे। ओके. यस, आप शेयर मत करो। हाँ ठीक है. शेयर करना तो। इट्स ओके, वी विल वॉच इट फ्रॉम द स्ट्रीम। नहीं ठीक है, ठीक है. आई गेस स्ट्रीम ही डिले हो रहा है, तो प्लीज पावरशेल डिफॉल्ट करना पड़ेगा. नहीं, पावरशेल देखो, पावरशेल विंडोज पावरशेल अलग है, और पावरशेल कोर ये अलग चीज बनाई है. तो आई डोंट नो इन डिटेल कि क्या अलग है उसमें, बट हाँ, देर आर लॉट मेनी ऑफ चेंजेस. विंडोज सब सिस्टम फॉर लिनक्स तो पहले से आ चुका था, बट उसमें भी शायद कुछ मॉडिफाई. आई थिंक विंडोज टर्मिनल विल बी द ऑफिशियल टर्मिनल नाउ इन दिस वर्जन. यस। वो एक है. तो ठीक है, आई गेस कुछ एंडिंग किसको करना है, कुछ बोलना है? क्या, ठीक है, वी आर एक्साइटेड एक्चुअली, हम्म. तो आना तो चाहिए, बट कुछ नया लेके आना चाहिए, कुछ यस, एंडलेस पुराना बगी लेके नहीं थिंग्स, आना चाहिए। कम बगीनेस। एरो, पिछले हमने विंडोज का आया था, एरो थीम बहुत बगी वापस था ना, लाए। बहुत बगी था। इंडियन टाइम के हिसाब से कितने बजे होने वाला है वो इवेंट? ईटी. ईटी टू आईएसटी। और डेट कब है? 11 नहीं है ना? 24th। 24th। ओके, आई थिंक दे शुड बहुत हैव टाइम है। मूव्ड इट टू 11, तो मजा आता. हाँ 11/11। फिर तो मंथ भी 11 होना चाहिए था, ऐसे तो बोलोगे सब। ये भी सही है. विंडोज 11 माहित नाही रे, वी स्टिल डोंट नो. देखते ना, वो इवेंट होने के बाद ही समझेगा, वैसे नहीं समझेगा. ठीक है, आई गेस तो. एरो थीम वापस लाओ, वो भी चलेगा। नहीं, विंडोज से। हाँ ना विंडोज यार, 7 विल बी विंडोज बैक। 7 विथ विंडोज 10 फीचर्स, दैट वुड बी ग्रेट. यस। प्री हर बार अपडेट इंस्टॉल करने को मे 6 भी GB हो निकाल। सकता है प्री अपडेट, क्योंकि एक पैच जैसा हो सकता है विंडोज नहीं, 11। 99% फ्री अपडेट ही होगा। हाँ, एनी हाउ क्रैक ही यूज करते हैं यार सब। यस, लेट्स बी ऑनेस्ट। यार नहीं, हमारे That पास was है, way too फुल honest. वर्जन है। Nerdy might be. Hmm? Nerdy has a PC. He might be using crack. No, no. Let's keep my PC Hello. aside for a stream. Huh? फर्स्ट पर्सनल थिंग। ओके ठीक है Okay. फिर. Moving ahead to game delays. Why there are so many game delays? There are a lot many of things. बेसिकली आगे तो
गेम डिले बोल सकते हैं पेंडेमिक सिचुएशन की वजह से, और क्या नहीं क्यों हो हम्म, रहा है पेंडेमिक सिचुएशन। नहीं नहीं यार, क्या बट बोलता हूँ गेम इज समथिंग डिफरेंट ना. वी हैव अ सेपरेट टॉपिक ऑफ सप्लाई शॉर्टेजेस फॉर इट. बट गेम डिलेस, आई थिंक, why even programmers can work from home na? Why Yeah, pandemic they are. affected it? Yeah, they are, but there is a thing like कि अभी एकदम स्टार्ट में क्यों डिलेज हो रहे थे, क्योंकि लाइक इन अ गेमिंग इंडस्ट्री, ओके, इन अ गेमिंग कंपनी, कि सब लोग जब आते तो सब हार्डवेयर एंड ऑल सब गेम लाइक कंपनी प्रोवाइड करती है, ओके. So like they have multiple servers, okay, which has NVIDIA running, they can do renders Hmm. quickly. But Hmm. ऐसे अगर राइट सबको like everyone maybe cannot afford, नहीं तो maybe like companies को ही बहुत देर लग गया होगा सबको हार्डवेयर प्रोवाइड करने में घर पे, like like just for remote working and all. So maybe that could be an issue, क्योंकि I think cyberpunk के लिए वो मैंने सुना था, like the owner, sorry, the CEO himself said कि ऐसा कुछ तो इशू आया करके, लाइक एवरी लाइक जो भी डेवलपर्स थे वो एनिमेशन डिजाइनिंग एंड ऑल ने क्या उसके लिए सेट पे आना चाहिए था, क्योंकि जो भी इक्विपमेंट्स रहते हैं तर लाइक रूम, पूरा रूम भर के इक्विपमेंट्स रहते हैं उनके एनिमेटर्स के लिए, वो नहीं कि मॉप मॉप हाँ कैम हाँ, कुछ तो रहता है, skeleton मॉप सूट, animation. या सो वो सब बनाने के लिए बहुत बड़े हार्डवेयर सकते हैं वो, तो एक इसमें ये करना बहुत इशू रहेगा ना. तो इसलिए कैन स्टार्टिंग में तो पूरा पूरा लॉकडाउन था, इसलिए लाइक थोड़ा फॉर साइबर पंक का ये हो गया. बट एक्चुअली साइबर पंक लाइक वो उसका 9 साल से डेवलपमेंट चालू है. They shouldn't have came up with such a lousy excuse we can say. But still चलते हैं अभी, लाइक थोड़े फार तो करेक्ट थे उनके कि ऐसे लाइक हर एक को Like इक्विपमेंट देना इज नॉट सो हाँ गुड. हाँ हाँ, ये जो गेम स्टूडियो में प्रॉपर हार्डवेयर सेटअप होता है डेवलप के लिए, दे हैव टाइटन ग्राफिक्स ओवर देयर, दे हैव पावरफुल या प्रोसेसर्स ओवर देयर, वो प्रोवाइड नहीं कर पाए वो लोग होम टू होम. वही ना, मतलब घर पे अगर लैपटॉप पे साइबर पंक बनाएंगे ये लोग, i3 ऐसा तो वो नहीं होने वाला कि i3 8 जनरेशन टाइप कुछ रहेगा उनके पास, बट हम्म. स्टिल सबके पास अच्छा हार्डवेयर होना चाहिए। और मतलब यार गेम है यार, तो आई डोंट थिंक सो। मतलब यस. वही ना। हार्डवेयर शॉर्टेज, ग्राफिक्स कार्ड शॉर्टेज का स्पेसिफिक टॉपिक पे है आज, तो वो भी है। हम्म. राइट। बट But नहीं लाइक मुझे but दैट्स what कंज्यूमर about लेवल, वो what अलग about टॉपिक है. games like Beyond Good and Evil 2 or Far Cry 6, which is teased a lot, but क्या कुछ है नहीं प्रॉपर उसका कब होने वाला है. डिले। Ubisoft ऐसे ये करता है और फिर कुछ रिलीज ही नहीं करता गेम को. यूबीसॉफ्ट ने भी 2 गेम्स डीले किए, एक तो बायोमिटेंट करके था और एक नहीं क्या हीरो ओके. फिनिक्स करके. सो हम्म. दोनों थोड़े फॉर रिलीज किए थे. एक्चुअली हीरो फिनिक्स हो बायोम्यूटेंट आ गया गया। लॉन्च, या अब भी बायोमिटेंट आया एंड इट्स बीन टीज लाइक फ्रॉम अ ईयर की होएगा होएगा कब होएगा पता नहीं. राइट। गॉड ऑफ वॉर का डिले कर दिया है, राइट। या मतलब गॉड ऑफ वॉर का भी डिले किया। नहीं इसमें प्रॉब्लम क्या है, गेम डिले होने दो, लेकिन वो जो टीजर वगैरह निकलते तब वो रिलीज डेट क्यों बोलते हैं फिर, अगर डिले करना ही है तो। साइबरपंक का एग्जांपल ले लो यार, तो 4 भाई बार रिलीज डेट डिले हुआ. चेंज की. कितने 4 से भी ज्यादा होगा. या लाइक दे केप्ट इट डिलेइंग, मैं देख रहा कब रिलीज होने वाला है कब रिलीज होने वाला है, नहीं डिले करो डिले. Developers can manage hardware, gamers can't. अथर्व. ओके। वेदांत काय म्हणतोय, नाइदर ग्राफिक्स Just, कार्ड का शॉर्टेज चालू है और गेम डिले. हाँ ओके. इस नवीन गेम खेळायला भी मजा. ग्राफिक कार्ड का शॉर्टेज तो मतलब ये अलग पार्ट है, वैसे तो कंपनी तो अफोर्ड कर सकता है ना। हाँ, but if there are no hardware available, what you can do ना. But I think gaming companies में they already have that hardware ना, तो you can just वो hardware आप देके you can do that. But I don't know, in work from home culture it didn't work out really well for the gaming industry. But सब लोग क्या हुआ ना, सब लोग घर पे थे और उनको games खेलनी थी for entertainment. As Netflix and Prime shoot up, like Indians also purchased lot of services. तो वैसा गेमिंग में भी हुआ, और इसलिए आई थिंक देयर वर हार्डवेयर शॉर्टेजेस आल्सो एंड देयर वाज वेरी लॉट ऑफ डिमांड फॉर गेम्स, वेरी हाई डिमांड फॉर गेम्स बेसिकली. राइट। या करेक्ट. साइबरपंक ओके। 2077 का फर्स्ट ट्रेलर 2008 में आया था. या लाइक द I think फर्स्ट ट्रेलर दे रिलीज. बट ठीक है लाइक 2008 वो और तो सिर्फ 2012. I don't know, it's like 7 years something. 2008 में था yes.
Yes. बट ठीक है, क्या लाइक वो भी सिर्फ एक क्या ट्रेलर था रे, लाइक यू नो कि मुझे मतलब जो सिर्फ एनिमेशन डायरेक्टर्स ने क्या निकाल के रखते हैं कि लाइक दिस इज द कांसेप्ट, क्योंकि उसकी कॉमिक्स बहुत बहुत जो है, साइबरपंक इज बेस्ड ऑन कॉमिक एक्चुअली, ओके, लाइक कॉमिक एंड लाइक अ बुक कि वो ऐसे होने वाला है, एंड इट्स ग्रेट, लाइक उसके अलग थिंग्स भी है, और पूरा अलग ही वो पूरा कंसेप्ट है, पर स्टार्टिंग में उन लोगों ने वैसे एनिमेशन एंड ऑल पहले ही बना के रखे थे एंड आगे फिर रिलीज करते थे, तो बट वो स्लो गलत है ना, इवन इयर्स। बियॉन्ड गुड एंड एविल का वही हुआ। ओहो, बियॉन्ड गुड एंड एविल मतलब कब से इतना अच्छा ट्रेलर बना के रखा है, ये सब करके रखा है, बट when they are planning to release it, क्या करने अतर वाले हैं? वाज सेइंग यूबीसॉफ्ट फॉरवर्ड देख जरूर देखेंगे। वो तो सब देखने वाले हैं, रिएक्ट करेंगे, हम सब रिएक्ट करेंगे। करेंगे पेन एंड करेंगे। पेपर गेम दैट साइबरपंक 2020। नहीं, बेसिकली साइबर पंक का इवन पैचेस का अपडेट मतलब चार्ट निकाला था उन्होंने, राइट? वो सब के सब डिले हो गए, सब। इवन yeah, प्री and they डीएलसीज अभी आने वाले हैं कि नहीं ये भी नहीं पता है, मतलब बस yeah, बोल के and रखा they आएंगे। also told कि लाइक मल्टीप्लेयर भी रिलीज करेंगे, इसलिए मेरे पास थी मतलब है बट उसका भी डिले नोटिस कि नहीं, और एक साल रुको भैया, बाद में देखते, टाटा बाय बाय देखते अभी, लाइक क्या। अरे यार, उनको अगर डिले करना ही था तो फिर मुंह दिखाने का ही नहीं ना, या मीडिया में दिखाने का ही नहीं मुंह। जैसे बट नो मैन स्काई का था, अभी नो मैन स्काई तो ठीक है, उन्होंने क्या चेंजेस किए मतलब, तो अगर वो चेंजेस कर सकते हैं तो ये क्यों नहीं कर सकते? लाइक ऐसे नहीं कि लाइक दे आर इन लॉस राइट नाउ, लाइक इतने सारे डिले पे भी उनको फर्स्ट मंथ में 12.3 मिलियन कॉपीज सेल हुई है, दैट्स राइट। ह्यूज लॉट। अगर एक गेम 4,500 रुपीज की है तो या आई डोंट नो तो क्यों ऐसा हुआ। आई थिंक थोड़ा सा और भी उस पे स्पेकुलेशंस होंगे गेम डिलेस क्यों हो रही है, बट बेसिक तो आई वुड कंक्लूड विथ कि सब लोग घर पे थे और उनको गेम्स खेलनी थी, और गेम्स नहीं आ ही नहीं रही थी। बराबर है। इवन देयर वाज अ वेरी बिग हाइप अबाउट CS:GO का नया वर्जन, CS का नया वर्जन, लाइक नहीं हो पाया वो। तो वही है। नहीं लेट्स यार, रिस्पॉन्स टू द ओके। या बोल बोल सानिल बोल। ओके, मैं पॉइंट क्या बोल रहा हूँ कि मार्केटिंग जो है ना इनका, गेम्स जैसे मार्केट करते हैं वो मूवीज जैसा क्यों नहीं करते, मतलब जैसे हम्म गॉड ऑफ वगैरह है, वो दिखाने को ही तैयार नहीं है कि गेम में है क्या। और उन्होंने हाँ रिलीज डेट दिया था 2021 का, तो हम्म इसको 2021 खत्म होगा दिसंबर में, 6 महीने बचे। तो हम अभी हम्म तक हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो कुछ ना कुछ तो हमें दिखाएंगे एटलीस्ट, कि हम्म जनरली गेम्स रिलीज होने के 2-3 साल पहले ही हमें गेम प्ले उसका पता होता है। इन्होंने वो हम्म दिखाया नहीं, और ऊपर से उन्होंने रिलीज डेट पुश कर दिया पीछे, 2022 का कर दिया। ठीक है, इट इज ऑल फाइन, लेकिन ये मार्केटिंग जो है ना उनका, जो वो थोड़ा गलत लग रहा है, मतलब आप गेम हम्म से इतना हाइड क्यों कर रहे हो, उसमें क्या इतना सीक्रेट होने वाला है, थोड़ा दिखाओ, मतलब हम्म दिखाने में क्या प्रॉब्लम है। वही, ट्रू। इवन वो इंजन पे तो नहीं चेंज कर रहा है ना, मतलब गेम इंजन, सो हम्म बट इट्स इंजन ओके। मत रिवील करो ना, गेम के बारे में नहीं बताओ। नहीं, हाँ इंजन का नहीं, अभी देखो बैटलफील्ड 6, डू यू नो सम एनीथिंग इज गोना हैपन, लाइक एक तो उसका ट्रेलर लीक हुआ, ओके एवरीवन नोस, इधर नहीं दिखाने वाले, बट उसका एक टीजर आया था अभी, आई थिंक सो जून 1 को, एंड दे आर रिलीजिंग नेक्स्ट टीजर ट्रेलर, अ रियल ट्रेलर ऑन जून 9th, ओके, दिस इज गोना बी द फर्स्ट ट्रेलर। सो एक बार बैटलफील्ड का अगर एक लाइक टीजर कुछ तो ऐसा रिवील हो गया ट्रेलर, तो उसके लाइक नेक्स्ट 1.5 मंथ में रिलीज हो जाती है गेम, ओके, सो हम्म लाइक इट्स गुड, बट ले साइबरपंक का अलग ही था, कुछ नखरे ही थे, बराबर है। 7 साल पहले कुछ और हम्म इसके एक साल से नुस्ते ट्रेलर डाले। गाइस गाइस बराबर। गाइस, रिस्पॉन्स टू द चैट। के वही घूम रहे, हाय वलोरेंट। वेदांत इज सेइंग एटलीस्ट ई स्पोर्ट्स ग्रो कर रहा है इंडिया में, तो विच इज बेटर। वो भी एक चीज हो सकती है जिसके वजह से बहुत ज्यादा डिमांड आई गेम्स की। मल्टीप्लेयर खेल खेल के थक गए पब्लिक। साइबरपंक का हाँ इनिशियल प्लान था कि PS5 पे लॉन्च करे, PS5 डिले लॉन्च हो गया। हाँ यप, वो भी एक चीज हो सकता है। हाँ, एंड सोनी वेंट वेंट टू Xbox फॉर द रिलीज ऑन E3।
ये तो होते रहता है इंडस्ट्री में, इट्स वेरी फनी, वो देख के ही मजा आता है सुन के। मे बी बट आई थिंक हार्डवेयर वाजंट आल्सो रेडी फॉर साइबरपंक, भी लेटेस्ट जनरेशन हार्डवेयर पे ही वो अच्छी चल रही है गेम। हो सकता है, हो सकता है जो क्राइसिस का हुआ था वही साइबरपंक का हो सकता है। ई स्पोर्ट्स भी कैंसिल कर दिया, वैभव इज सेइंग वैलोरेंट। ओके, है तो कुछ क्या हो तो नहीं सकता। शाउट आउट टू निशाद। या 10 ट्रेलर्स बनाते हैं उसमें वो एनिमेशन कुछ तो डाल देंगे, कुछ होता नहीं है उसका। आई डोंट नो ऐसा क्यों करते हैं। ठीक है फिर गाइस, मूविंग अहेड टू Let's द, move. yep, moving ahead to the next topic, just give me a sec. Yep, so why there are so much supply shortages? Basically हम लोग अभी जो भी मार्केट में जा रहे हैं, सपोज इवन होटल्स ले लो, तो उनके पास कुछ चीज़ें होती नहीं है, उसके वजह से बोलते हैं कि शॉर्टेज है, कि प्राइस बढ़ा देंगे किसी चीज़ों की। इवन गेमिंग हार्डवेयर में ले लो, ग्राफिक्स कार्ड के प्राइस आर लाइक 2 टाइम्स 3 टाइम्स राइट नाउ, वो एक है। फिर इवन देर आर शॉर्टेजेस इन लॉट मेनी ऑफ स्टफ, कि जो बेसिक इसेंशियल्स रहते हैं। जब भी लॉकडाउन हुआ था, इवन ग्रोसरी का थोड़ा प्राइस बढ़ गया था बिकॉज देर वॉज वेरी हाई डिमांड। इवन ऑयल प्राइसेस वेंट अप। ऑयल प्राइसेस कौन से, अपने फ्यूल वाले ऑयल भी अभी बढ़ चुके हैं, एंड इवन द ऑयल विच वी यूज इन आवर कुकिंग, दैट इज ऑल्सो इंक्रीज्ड अ लॉट। तो वो सब कोविड के वजह से हुआ, इन्फ्लेशन की वजह से हुआ, जीडीपी गिरने की वजह से हुआ। देयर आर लॉट मेनी ऑफ फैक्टर्स हियर, एंड इवन नॉट इवन ऑन इंडियन स्केल और ऑन ग्लोबल स्केल देयर आर लॉट मेनी ऑफ चेंजेस अफेक्टिंग। तो उसके बारे में क्या बोलूं? शॉर्टेजेस तो यार सब एक ही वजह से हुआ है, कोविड। कोविड क्या वही बोल सकते हैं ना, कोविड की वजह से ही हुआ है। मतलब लोग जो प्रोवाइड करते हैं उनको एक बहाना मिल गया कि नहीं भाई हम शॉर्टेज कर सकते हैं अभी सप्लाईज का, ये भी हो सकता है। हम्म, एंड Another thing, इन्फेक्शन, हाँ ठीक है, इन्फेक्शन भी बढ़ सकता है कि वो तो है, बट आई थिंक इन्फेक्शन इतना तो नहीं बढ़ सकता, क्योंकि कम्युनिकेशन, मतलब अगर इन पर्सन कम्युनिकेशन रहेगा तो हो सकता है, राइट। yeah, आई डोंट थिंक सो ज़्यादा और इन्फेक्शन इसकी वजह से हो सकता है। बट अभी कैसे ना कि मे बी थोड़ा फार मैं उनके तरफ जा रहा हूँ, बट लाइक स्टार्टिंग में एक प्योर लॉकडाउन था, ओके, क्योंकि इंडस्ट्री में जैसे वर्कर्स काम करते ना, दे रियली हैव लाइक लेस देन 1 मीटर डिस्टेंस विथ ईच अदर, इवन इफ दे आर नॉट हम्म। टचिंग हेल्थ, बट इवन इफ यूजिंग अ मास्क। एंड वो स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा ही हो रहा था, लाइक सबके पास थोड़ी मास्क थे, लाइक एट द फर्स्ट मंथ। तो जब फर्स्ट 2 मंथ का जब लॉकडाउन पड़ा, तब एक्चुअली उधर से पॉलिटिकल इश्यूज थे, इसलिए उन लोगों ने लाइक बढ़ाते गए, कंट्रोल नहीं होते गया। बट एक्चुअली अगर स्टार्टिंग में 2 मंथ अगर अच्छे से कंट्रोल करते, तो ये शॉर्टेज का प्रॉब्लम भी नहीं आता। ओके, लाइक इट वाज मैंडेटरी, आई रियली लाइक स्टैंड विद द दिस लाइक दिस, कि मैंडेटरी तो था लॉकडाउन स्टार्टिंग में, लाइक क्योंकि सब लोग स्टार्टिंग में किधर से मास्क वगैरह कोई, लाइक दिस इज अ पैंडेमिक आफ्टर लाइक 100 years या ज़्यादा। हम्म। नहीं, अभी everything is right now. Our main topic here was that तुम लोगों के लिए स्पेशल था कि जीपीयू का शॉर्टेज बहुत है। वो तो हाँ, है। वो तो वो क्यों है जीपीयू का शॉर्टेज? बाकी चिपसेट बन रहे हैं, फोन्स बन रहे हैं, लेकिन जीपीयू नहीं बन रहे हैं। क्या है उसमें? उनके इतने प्राइस क्यों बढ़ गए? ओके, सो उसमें 2 थिंग्स है, विच इज़ बेसिकली, एक तो ये बोल रहे हैं कि जीपीयू में एक कुछ तो लगता है, एक सेमीकंडक्टर जो मिल नहीं रहा है, एंड लाइक इट्स और स्टार्टिंग इधर चाइना, चाइना इज प्रोड्यूसिंग देम एंड चाइना इज ओनली सेइंग कि नहीं हो रहा है वो। सो मे बी सच में उधर प्रॉब्लम है या नहीं है। एंड सेकंड बिग थिंग इज क्रिप्टो माइनिंग, विच इज़ लाइक ऑन होल अनदर लेवल, क्योंकि स्टार्टिंग में ना जो भी अभी नए ग्राफिक कार्ड आए थे, ओके, लाइक RTX 30 सीरीज, उनको कुछ हार्डवेयर लिमिटेशन नहीं थी हैश रेट की। ओके, सो हैश रेट इज़ लाइक अ कंसेप्ट कि अगर आपके पास अच्छा जीपीयू पावर हो, तो आप जल्दी माइन कर सकते हो ये कॉन्सेंट्रेट एंड ऑल। एंड लाइक उससे आपको लाइक थोड़ा फॉर एक ब्लॉक माइन करने के पीछे लाइक यू कैन गेट अराउंड 1 लाख रुपीज समथिंग, ओके, इफ यू सक्सेसफुली ब्लॉक अ माइन विच वुड टेक एटलीस्ट 2 or 3 days ऑफ कंटिन्यूस माइनिंग। ओके, सो बट वो हो जाता है कभी कभी, एंड इट्स लाइक
लाइक हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता है, ऐसे लाइक हो। एंड सो उसकी वजह से क्या हुआ कि सब लोग नए नए ग्राफिक कार्ड लेते गए, ओके। एंड उसकी वजह से पूरा सीन लाइक सब जगह जीपीयू शॉर्टेज, सब स्क्रैपर्स वगैरह आ गए, जीपीयू उठा रहे, बेच रहे डबल में, लेकिन यूज़ नहीं कर रहे राइट। गेमर्स लोग, ओके। एंड उसकी वजह से बहुत ज़्यादा शॉर्टेज आ गई, लाइक जिसको रियली नीड है उनके लग गए, इन शॉर्ट। और अभी 30 DTI के साथ वही हुआ, अभी कल परसों लॉन्च था, है सेम थिंग, 2 seconds, नो स्टॉक्स, सब स्कैल्पर्स है। और मेरे इसमें तो एक पोस्ट भी दिया है कि एक बंदे ने शेयर की थी, समवन वाज फ्रॉम कनाडा आई थिंक सो, एंड ही वाज स्टैंडिंग इन अ लाइन, ओके, फ्रॉम लाइक टू 5 AM इन द मॉर्निंग, लाइक एक पर सेलर था, ओके, लाइक अ रिटेलर, एंड ही हैड ओनली 54 कार्ड्स, ओके। एंड वो बंदा ओके। 55th नंबर पे था, तो उसकी तो पूरी लग गई। बट ही वाज आस्किंग अदर्स कि तुम इधर क्यों हुए, लाइक व्हाट डू यू प्ले एंड ऑल। तो वो बोल रहे हैं कि वी जस्ट हर्ड कि इधर से ग्राफिक कार्ड मिलेगा, हम लोग उसको ज्यादा में बेचेंगे। एंड उसमें से लाइक सिर्फ 2% बंदे ऐसे थे जो रियल गेमर्स थे, लाइक नहीं, लाइक मुझे ये गेम अच्छे से खेलना है इसलिए मैं लेने वाला हूँ, मेरी पूरी सेविंग दैट वाले। सो लाइक दैट्स लाइक रियली बैड एंड सैड टू ना, कि लाइक गेमर्स है लाइक जिनको चाहिए मेन, वो नहीं कर रहे, स्केपर्स लेके चले चले जा रहे हैं, डबल में बेच रहे हैं, दैट्स रियली बैड। बराबर है। तो वही ना, मतलब इसके वजह से इतना मार्केट ऊपर चला गया है ग्राफिक कार्ड का। सो हम्म। इवन बेसिक ग्राफिक कार्ड 1660 Ti जो कि 25,000 के आसपास है, वो अभी 58,000 का है। या राइट। दैट इज तो रियली रियली बैड। 58,000, इवन माय ग्राफिक्स मतलब कार्ड ना 1 लाख के ऊपर ही है वो, नीचे आने का नाम ही नहीं ले रहा। शो ये ऑफ। डबल प्राइस। ऑल डबल प्राइस है। वन थिंग कैन बी डबल। कि कोविड और लॉकडाउन की वजह से देयर वाज अ सेमीकंडक्टर इशू, ठीक है। तो व्हाट सम्यक जैन वाज सेइंग, आई डोंट नो, ठीक है। तो व्हाट आई मारुति वाज, के शेयर का प्राइस बढ़ नहीं रहा है, ऐसा सम्यक जैन ने बोला। ओके, द पॉइंट आई वाज ट्राइंग टू मेक हियर इज कि सेमीकंडक्टर्स का शॉर्टेज हो गया। इवन देयर इज अ लॉट ऑफ रिसर्च गोइंग ऑन कि कितने कम से कम नैनोमीटर में कर पाए, बेसिकली जो एप्पल ने करने की कोशिश की है, 5 नैनोमीटर वगैरह प्रोसेसर लाने की या कोशिश कर रहे हैं। तो आई थिंक दैट इज ऑल्सो देयर कि 6 नैनोमीटर का ग्राफिक्स कार्ड बनाना और उसके सेमीकंडक्टर्स बनाना उतना अफोर्डेबल नहीं है अभी के पोजीशन में, बिकॉज ऑफ कोविड एंड बिकॉज ऑफ सिलिकॉन एक्सट्रैक्शन वगैरह, वो भी माइनिंग प्रोसेस बंद हो गई ना। तो ऐसा भी रियल वे में सोचो कि हार्डवेयर जो भी प्रोड्यूस होता है अपना, तो सिलिकॉन भी उस पर बहुत अफेक्ट करता है। तो मे बी रूट कॉज से भी हो सकता है ये शॉर्टेज। और भी काफ़ी चीज़ें हैं कि बेसिकली वही कि लॉकडाउन की वजह से सब लोग घर पे थे, तो उसका भी अफेक्ट बहुत ज़्यादा हो सकता है चीज़ों में। बट वाई राइट। दैट सर्टन थोड़ी चीजें हैं जिसका सप्लाई बहुत अच्छी तरह से चालू है, जैसे फोन्स है। फोन्स में किधर भी शॉर्टेज नहीं है, लेकिन थोड़े चीजों में है शॉर्टेज। अभी PS5 का एग्जांपल है, वो भी एक एग्जांपल है, ग्राफिक कार्ड्स में ही आता है वो। PS5 का भी उन्होंने इतना हाइप किया है, अभी उसको ऑलमोस्ट 1 साल के ऊपर हो जाएगा, PS5 रिवील हो गया है, अभी तक बाय नहीं कर पा रहे हैं हम। yes, but they are at least doing something कि like नहीं क्या, like हर 20-25 days में रिलीज कर रहे हैं, so there are people which are really getting their hands on PS5 इंडिया में and GPU। इंडिया में अभी जब रिलीज हुआ था ना, जब क्या बोलते हैं सेल चालू हुआ था अराउंड 2 हफ्ते पहले, तो उसमें सारे कंपनियों ने प्राइस ज्यादा रखा था MRP से, 10% ओके। ज्यादा। PS5 को ऑफिशियली, मतलब सोनी को ऑफिशियली स्टेटमेंट देना पड़ा कि आप सब ऐसा कर नहीं सकते, आपको ओरिजिनल प्राइस ही लगाना है। हम्म। तो भी ये भी एक चीज है इसमें, खुद का क्या बोलते हैं, जो ऑफिशियल शॉप्स है वही अपना प्राइस बढ़ा देंगे, स्कैल्पर जैसा हम वो बिहेव करेंगे, तो वेयर शुड वी गो टू बाय। वेदांत इज राइट। सेइंग कि जिस ग्राफिक कार्ड पे माइन नहीं कर सकते, जैसे कि 3060 Ti हो गया, ठीक है, तो उन्होंने इथेरियम माइनिंग बेसिकली बंद कर दिया है। लेट मी टेल यू, इथेरियम माइनिंग हो सकता है उस पर, या फिर yes, कोई अलग कॉइन्स भी हो सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि इथेरियम बंद हो गया इसका मतलब माइनिंग बंद हो गया उस पर, इथेरियम बिटकॉइन माइन नहीं हो सकता। तो वो एक चीज़ है। सेकेंड ये चीज़ है कि जो ऊपर वाले हाई टीयर वाले वो मिल नहीं रहे लोगों को, तो बर्डन किस पे आएगा, लोअर एंड के कार्ड्स पे आएगा ना। तो दैट इज़ द थिंग, तो उसके वजह से हो रहा है सब।
एंड ऑल्सो लाइक देयर इज अ थिंग ना कि अगर एक अभी दो 3060 लिया एंड दो 3060 एक 3070 से तो अच्छे काम करेंगे ना, क्योंकि इट्स ऑल ऑन हैश रेट्स आफ्टर दैट। इवन दे आर चीपर ना, या दे आर चीपर रियली। हाफ प्राइस में अभी मिल रहा है। 3070 कितने का है? 1.4 lakhs। व्हाट? Yeah, I just saw it this morning आई like शुड सेल इट। बहुत अलग अलग साइट से, कुछ तो डायरेक्ट 1.78 में बेच रहे हैं, like कुछ भी यार, इतना कुछ किधर से। ये पहली बार ऐसा सुना है टेक्निकल चीजों में जिसमें प्राइस बढ़ रहा है। मतलब ऐसे कम नहीं हो रहा है राइट। एसेट इंक्रीजिंग एसेट है। Yeah. तो क्या भाई और रैपिंग कर सकते हैं इसके ऊपर। वैक्सीन शॉर्टेज उसका कुछ बोलना है या नहीं? वैक्सीन शॉर्टेज। आबादी बहुत है, अभी क्या उसके बोलने का। एक्चुअली शॉर्टेज नहीं है भाई, तो इंडिया में एक्चुअली सभी, मैंने कोई मेट्रिक देखा था कि एवरी वीक वी आर वैक्सीनेटिंग द पॉपुलेशन ऑफ ऑस्ट्रेलिया, एवरी 2 वीक्स वी आर वैक्सीनेटिंग द पॉपुलेशन ऑफ यूके, ऐसा कुछ तो भी मेट्रिक देखा था। और हमारा अभी 25 करोड़ के आसपास हो गया, तो बहुत अच्छा है। मतलब ये सिर्फ हम अमेरिका के ही पीछे हैं, चाइना का पता नहीं क्या चालू है अभी। बट इंडिया का पॉपुलेशन भी उतना है ना। इंडिया का पॉपुलेशन भी उतना है, एग्रीड। उतना अभी रियलिस्टिकली भी देखे कि हमारे पास उतना कैपेसिटी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि होना चाहिए, लेकिन हमारे पास भी कैसे होगा इतना ज्यादा कैपेसिटी? अमेरिका के पास ही नहीं है वो, इट इज द लीडर। तो हमारे हमारे पास उनकी इट इज नॉट, मतलब हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि हमारे इतना कैपेसिटी होगा ज्यादा। लेकिन एग्रीड, अभी करना चाहिए स्केल अप। हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि अरे हम सेकंड नंबर पे है, अमेरिका के जस्ट 5 करोड़ पीछे है। वो तो रॉन्ग ही है, क्योंकि अगर हमारा पॉपुलेशन 1.32 बिलियन है तो हमें उसके डबल डोसेस चाहिए, राइट? तो हमें अराउंड 2.64, ऑलमोस्ट 3 बिलियन डोसेस हमें चाहिए। ओके, yeah, Yes, we conclude can the conclude. yes. We can move ahead. Moving ahead to next topic, guys. That is MetaHuman Unreal Engine. MetaHuman is a software, and Unreal Engine 5 is basically a game engine or game development software है। तो आई थिंक विनय उस पर थोड़ा डिटेल में बता पाएंगे, हम थोड़ा मसाला मिलेगा विनय। Yeah, Right. it's good. Okay, so अभी everyone knows कि आपकी जो favorite game है PUBG Mobile and even PUBG PC. Okay, these games, even Fortnite. There are many games which are based on Unreal Engine 4. Okay, our Unreal Engine 4 is like from 2015, yeah, maybe old. So उसमें बहुत सारी चीज़ थे। Okay, like the game also produces good things like good graphics and all. और like जो भी आप कोड उसमें करते तो आप like अलग, जैसे मोबाइल के गेम्स आ रहे हैं, so the same engine, the same code, they're just exporting the whole thing to mobile games. Okay, so like it's easy and all. So अभी उसमें जो नेक्स्ट ग्राफिकल इंप्रूवमेंट है, अभी सभी नेक्स्ट नेक्स्ट आ रहे हैं, लाइक न्यू टेक, न्यू एवरीथिंग, न्यू ग्राफिक कार्ड, न्यू पीएस, प्लेस्टेशन, which are in Right. shortage, alas. But yeah, but the main point is कि like technical improvements होने वाले। okay, so there are graphical improvements in that too. So MetaHuman एक ऐसा फीचर है Unreal Engine 5 में, which is the next version, which is like कि उसमें like एक ह्यूमन की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो बहुत फाइन और यूनिक तरीके से बता रहे। ओके, like their hair, okay, like their hair and their facial expression, their wrinkles and all, like you can if I can relate to Call of Duty Modern Warfare. Okay, if it's you a can gaming share us कि कैसा है, that would be really अभी great. Okay, I'll do one thing. शेयर कर देना। I'll हाँ, share. if there is any video, public can watch. Okay, I'll share the message. When we can watch. I think but share करने पे frame wise दिखेगा I think. हाँ नहीं, वीडियो यू कैन पॉज द वीडियो एंड शो ना कैसे हो रहा है, Okay. कम से कम लोगों को आइडिया तो आ जाएगा हम किस कंटेक्स्ट में बात कर रहे हैं। तो दिस इज कॉल्ड एज Yeah, yes,
this is This is really good. Like ये जो things है ना, और one more thing कि these faces can be your faces. Okay, मतलब this is literally if you have a lidar sensor in a mobile. अभी सिर्फ Apple के नए phones में है, but it's gonna come in OnePlus. Okay, new versions of OnePlus, and OnePlus इतना भी ज़्यादा हाई ये नहीं है कि it's under 50,000 rupees. So and it's okay. Like आपका अगर इतना अच्छे से ये हो रहा है, like you can create your own models in this. And you can just animate them through your thing, like just आप like eye blink कर रहे हो, like see the details on this, the eyebrows and all. If each hair is Nishad, different. you can search about the lidar thing. I think recommendation में आ जाएगा. YouTube से ले लो. which one? Yeah, MetaHuman, search just MetaHuman. lidar sensor. हाँ Yeah, matter and lidar capture में भी like कुछ तो. हाँ lidar डाल दो बस LIDAR. LIDAR. Okay, आना चाहिए. Scroll down. हाँ, yep, this one. Yeah. MetaHuman create. Yeah. This time. Okay. Okay. Yeah, थोड़ा सा हो रहा है but ठीक है. Look Okay, at so see like the expression the he details. does वो reflect हो रहा है. Yeah, मतलब इनके सिर्फ मॉडल्स नहीं हो रहे, इनकी एनिमेशन भी इन लोगों ने इसमें डाल दिया है. You know, like the level of development it will take. Like it will take much less time to develop a new game at this point if this software gets like earlier in the open build for everyone. Like, सब लोग अगर इसको यूज कर पाएंगे तो इजीली कर सकते हैं सब थिंग्स. देयर इज लाइक कस्टमाइजेशन बहुत अलग है. ये देखो लाइक कुछ भी है इसमें, हर एक लाइक अलग हेयर स्टाइल्स एंड ऑल. नो You वन can हैज टू mix टेक two समथिंग. really human beings also. Yeah, that's also good point. Rishikesh is saying deepfakes. No, it's not deepfakes. Different technology. So deepfakes are completely different, where you put up someone's face on someone's face. Yeah, But that's this, video to video transfer yeah, learning. yeah. This Cinema. is where you're transferring from basically some 3D sensing device to Yeah. a gaming character, and you are mixing those characters. Even the face point geometry also. So at very small details also we can do. We can make also quick changes. तो जिसके वजह से ना GTA 5 जैसे गेम्स जो होंगे AAA गेम्स बहुत यूनिक होंगे. आई थिंक फेस टेक्सचर्स ऑफ द फ्यूचर गेम्स वुड बी रियली ग्रेट कि Yeah. इवन नॉर्मल पॉपुलेशन को वो लोग अच्छे से दे पाएंगे और बहुत फास्ट, लाइक बहुत फास्ट. Yes. Like Right. बहुत ही इससे ये लोग फिर वो मोकैप में फायदा होगा ना बहुत. या मोकैप में वो जो भी डॉट्स लगाते थे फेस पे पहले, that will be totally reduced. Yeah, वो नहीं मतलब इतना नहीं गरज है इसकी. I think they would use some better device than using phones side है. कोई तो ऐसी Yeah, डिवाइस हाँ. होंगी we can नहीं मतलब which लाइडर can सेंसर ही यूज करेंगे, बट लाइक अभी 360 डिग्रीज वाले ने क्या, जैसे मोकैप रहता है ना, वैसे ही वो एक लाइक एक राउंडेड सीन में एक मिनट में लाइडर सेंसर छोटे छोटे लगा देंगे एंड उसको मैप कर देंगे लाइक टू और 3D एनवायरनमेंट. मोकैप में लाइडर सेंसर यूज करती है ना पहले से, मतलब अलग ही कुछ तो रहता है उसमें. I think वो तो है, but इसमें like you can customize ना, customize the Yes. character in depth. और एक है Cyberpunk is just a fake version of Rishikesh. वो कुछ है ही नहीं उसमें इतना. This is the real thing, I would say. इसमें भी और ज़्यादा डेप्थ में कस्टमाइजेशन दिखेगा. यस. और कितने चेंजेस कर सकते हैं मतलब रियल टाइम. देखो जितने पॉइंट दिख रहे हैं ना उतने सारे चेंजेस हो सकते हैं. लाइक इट्स टू मच कस्टमाइजेशन. लाइक मुझे अर्ली एक्सेस मिला था इसका लाइक 1 आवर का, एंड मैंने किया था उसमें लाइक ट्राई टू डू अ मॉडल एंड इट वाज रियली टफ क्योंकि मैं क्या उस बैकग्राउंड से नहीं हूँ. बट लाइक अगर जो भी एक ऐसा इसने एक ह्यूमन फेस लेके उसको थोड़ा सा ट्वीक अगर कर सकते हैं ना, सो आई थिंक सो आई वाज समवेयर क्लोज टू मॉर्गन फ्रीमैन if you know him. He is a great actor. Yes. Rishikesh, what you are saying I can totally agree, but
अभी अभी पहले एक्टर्स को कैसे वो सब सेंसर्स वगैरह पहनने पड़ते थे, अभी जरूरत नहीं है, दे कैन बेसिकली एक्ट इट आउट एंड उसका डिजिटल वर्जन बन जाएगा. हम्म या सो जस्ट लाइक स्नैपचैट फिल्टर्स, बट इसमें 3D बना रहे हो ना, नॉट लाइक AR. दिस इज लाइक यू कैन डिजिटलाइज योरसेल्फ, वो एक चीज. विनय, एक डाउट था, ये जो फेशियल एनिमेशंस है ना, मतलब स्माइल कर रहे हैं, वो सब भी बन जाता है इसमें? या लाइटर से वो सब मैप करता है एंड रियल टाइम टू. तो अगर हम मतलब इसको एक्सपोर्ट किया गेम डेवलपमेंट में, यस. तो वो वैसे के वैसे एनिमेशंस हम यूज कर पाएंगे? या हाँ, एक्चुअली तू आपको दो चीज़ लगती है. एक तो उसको मॉडल, सॉरी तीन चीज़ लगती है. मॉडल, एक स्केलेटन मॉडल लगता है स्ट्रक्चरल के लिए, और एक टेक्सचर्स लगते हैं, एंड फिर आते हैं एनिमेशंस. एनिमेशंस भी मॉडल्स को लिंक चाहिए. सो और ये जो एनिमेशंस है ना, ये उसमें ही इनबिल्ट है. ये जो सॉफ्टवेयर है ना मेटेमन का, उसमें इनबिल्ट है. सो आप एक बार जब मॉडल आपका पूरा बन गया ना, like if you have done all the things you have to do on the textures, okay, so then you can just start applying animations using ladder sensors. It's हम्म. too easy, like just export हो Right. जाता है वो हाँ, animations में, and you can use it in the Unreal Engine. It's easy, it's good. अच्छा यार. नाइस. मुझे लगता है कि ज्यादा से ज्यादा जो हॉलीवुड के एक्टर्स है वो भी हमें गेम में दिखने लगेंगे अभी. या दिखने चाहिए. लॉल. थिंक क्रिकेट या ऐसे जो ई स्पोर्ट्स हाँ, के जो गेम्स है, मतलब स्पोर्ट्स के जो गेम्स है, उसके राइट. अंदर ये अच्छा रहेगा. WWE, यप. फीफा. मॉर्टल कॉम्बैट, फीफा, राइट. तो Yeah, दिस विल बी बेस्ट. yes, Rishikesh, beard and all, like every minute detail is so good in this. इट्स क्रेजी ना, पर उन्हें बनाने में आई गेस 10 साल लगे ये सब बनाने में. Yeah. इज क्वाइट यूनिक एंड क्वाइट ग्रेट, आई वुड से. यस, इट्स ग्रेट. So let's move on to the next topic. Yep, 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 sure. The next topic is free versus paid. So, or paid versus free, anything you can say. But क्या मतलब, लाइक इंडियन की मेंटालिटी ऐसे हो गई है बेसिकली, यू नो, कि जो भी चीज़ हम लोग यूज़ करते हैं वो फ्री आनी चाहिए, कम से कम कॉस्ट में. बहुत कॉस्ट कटिंग होता है बेसिक. तो क्या कहना है, लाइक इवन द सॉफ्टवेयर दैट वी यूज के फ्री वर्जन आने लगे हैं. पहले तो स्काइप इतना पेड होता था, अभी देखो हम लोग ऐसे मीट बना सकते Yeah, correct. हम्म तो बेसिकली हैं. सबको फ्री चाहिए, Yes, that's the मुझे point. पकड़े. ऑब्वियसली सबको फ्री चाहिए, लेकिन उसके पेड के बेनिफिट्स क्या है और फ्री के बेनिफिट्स क्या है, और वो बीच में जो लाइन होती है पेड और फ्री की, वो क्या होनी चाहिए? मतलब ऐसे, मतलब फ्री में हम देखे वैक्सीन का वापस नहीं बोलूंगा मैं, लोग बोल रहे हैं वैक्सीन फ्री चाहिए, ठीक है, बट इफ समवन इज अर्निंग अर्निंग अ लॉट, अगर वो पे कर सकता है तो वाई उसको ऑप्शन देना चाहिए ना पे करने का. Yeah, अगर हाँ. सॉफ्टवेयर का हम देखें, एडोबी के हम सारे प्रोडक्ट्स हम क्रैक ही लेते हैं बिकॉज वी कैंट अफोर्ड देम, लेकिन जो अफोर्ड कर सकते हैं वो लोग लेते हैं. यप, यप. कॉरपोरेशंस डू इट. मैंने देखा था ऑर्गेनाइजेशन. कि आई आई थिंक फेसबुक और कोई तो है, तो दे प्रोवाइड एडोब का पूरा सूट. हाँ, चैट देखा ना. यप. एक्चुअली इट इज. तो जो भी एडोब का है, तो वो एक चीज़ है कि यू नो कंपनीज को प्रोवाइड करते हैं वो लोग पूरा सूट, एंड दे maybe. कैन बेसिकली फिट फॉर फ्री. Yeah, तो जैसे कि correct. जी सूट है बेसिकली, तो वैसा ही है. बट इवन इवन अदर सॉफ्टवेयर लाइक गेम डेवलपमेंट में क्या आता है, माया आता है. हाँ, इवन वी कैन टॉक अबाउट माया वर्सेस ब्लेंडर, बी स्पेसिफिक और नीश अबाउट इट. तो क्या लगता है ब्लेंडर, आई थिंक जो कमर्शियल रहते हैं ना चीज़ें, उनमें डेवलपमेंट ज़्यादा होती है. अगर हम लोग कंपेयर करें पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर में डेवलपमेंट थोड़ी स्लो होती है, ठीक है.
और प्राइवेट सेक्टर में देर इज कंपटीशन, देर इज मनी, देर इज मार्केट इन्वॉल्व और बहुत सारी चीज़ें होती है जिसकी वजह से इम्पैक्ट करता है, बहुत इम्पैक्ट करता है। तो उसके बारे में क्या लगता है? फ्री ऐसे तो प्रोडक्ट्स होने चाहिए, और मतलब आई थिंक, मुझे तो लगता है जो ऑर्गेनाइजेशंस रहते हैं उनके लिए आप पेड रखो ना, मतलब प्रीमियम रखो। और जो उनके लिए जो एक्स्ट्रा फीचर्स लगते हैं वो मत प्रोवाइड करो जो इंडिविजुअल यूजर को लगता है, राइट। तो हम्म एंटरप्राइज लेवल पे जो जो चेंजेस रख सकते हैं या जो फीचर्स हम डाल सकते हैं, तो वो बस उनके लिए रखो। बट हम्म अगर आप अभी फॉर एग्जांपल सब लोग एक्चुअली ऐड के ऊपर डिपेंड है, बराबर। हम्म तो एड्स के ऊपर से ही सब रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, राइट। तो पेड क्यों करने का है हम्म अगर पब्लिक आई अगर थिंक आई हाँ, थिंक हाँ, जो भी चीज़ पेड बनती है उसका कोई ना कोई तो अल्टरनेटिव बनाने की कोशिश करता है, जैसे कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होते हैं। राइट राइट। तो वो एक चीज़ है। तो इवन आई थिंक फोटोशॉप का एक अल्टरनेट है लिनक्स, दैट इज गिम्प। गेम, यस। तो गिम्प का यूआई देखो और फोटोशॉप का यूआई देखो। गेम तो 10 साल पुराना फोटोशॉप लगता है। Yeah, like there दैट is इज premium things रहे अभी। अगर मैं फिर से उधर जाऊंगा, बट आई कैन शो कि लाइक इट्स अ डिफरेंट अभी यू कैन से फ्री गेम्स एंड पेड गेम्स। हम्म इट्स अ होल अनदर टॉपिक, बट स्टिल लाइक इन शॉर्ट में बता सकता हूँ कि लाइक अलग फीचर्स रहते हैं जो दे नहीं सकते कोई, लाइक सर्वर एक्सेस, प्रीमियम गुड हम्म थिंग, स्किन्स एंड ऑल। या दे आर जस्ट मटेरियलिस्टिक एंड कॉस्मेटिक्स, बट ठीक है ना, लोग लिपस्टिक परचेज करते हैं, लाइक वुमेन करते हैं परचेज, बट इट्स जस्ट मटेरियलिस्टिक एट लास्ट। सो उन अभी प्रोडक्ट्स को तो कुछ ना कुछ तो कॉस्ट देनी पड़ती है, लेकिन सॉफ्टवेयर या प्रोडक्ट्स होते हैं आई गेस, और या फिर स्ट्रीमिंग सर्विसेज होते हैं बेसिकली प्रोवाइड करे। मुझे बस इसमें एक और चीज़ ऐड करनी है कि जो भी अभी ब्रेव में बैक टोकन है बेसिक रिवॉर्ड सिस्टम है, तो रिवॉर्ड सिस्टम के हिसाब से होना चाहिए ऐसा मुझे लगता है। जैसे कि अगर मुझे कोई कंटेंट क्रिएटर पसंद है तो रिवॉर्ड दो, या फिर मैं उसको उसका सब्सक्रिप्शन लूँ। बेसिकली अगर कोई स्ट्रीमर होगा तो दैट इज़ बेटर। इवन ट्विच में जो उन्होंने किया कि मुझे जो नीश चैनल चाहिए मैं उसका सब्सक्रिप्शन करूँ। लाइक नेटफ्लिक्स पे भी कैसा है ना कि वो कंटेंट थोपते हैं हमारे ऊपर कि तुम लोग यही देखो, दैट शुडंट बी देयर। और हमें जिसको देख रहे हैं हम लोग उसी को सब्सक्राइब करें, उसी का पे करें, ऐसा या ऐसा कुछ होना चाहिए। लाइक देयर आर लॉट मेनी ऑफ थिंग्स इन्वॉल्व इन दिस, बट ये हाँ पेट्रियन और ट्विटर पेट्रियन का मॉडल है, मतलब हम्म पेट्रियन और ट्विच का, जिसमें हम मंथली सब्सक्रिप्शन लेते हैं और टीयर्स में हम सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। तो हम डिसाइड करेंगे कि हमें कितना कंटेंट चाहिए। अगर हमें सारा कंटेंट चाहिए, हमें उनके हम्म साथ मीटिंग भी चाहिए, ऐसी फैन मीटिंग या ऐसी सारी चीजें भी चाहिए, तो हम हाईएस्ट सब्सक्रिप्शन लेंगे एंड वी कैन हम्म अप्लाई फॉर दैट। सो ये टियर्स का कंसेप्ट मुझे अच्छा लगा, हम्म ट्विच और पेट्रियन में है। ऐसा सेम ट्विटर में भी आने वाला है। ट्विटर ओ में बेसिकली ट्विटर ब्लू करके शायद आने वाला है। ओके। उसमें थोड़े ट्वीट्स अगर हमें अच्छे लगे तो हम उनको पे कर सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं काइंड ऑफ। हम्म बैट से हो सकता है अभी वैसे। नाउ यू कैन डू इट विद बैट टोकन। तो आई गेस वो बैट पॉसिबल। टोकन्स का कंसेप्ट देख के दे आर ट्राइंग टू। हम्म, बेसिकली जो एक तो उसमें तो और एक चीज़ है ऑटो कंट्रीब्यूट, ठीक है, जैसे कि जो कंटेंट में सबसे ज़्यादा कंज्यूम करता हूँ उन्हीं को ऑटोमेटिकली मेरा जो टोकन जनरेट हो चुका है वो मिल जाता है। दैट इज़ ऑल्सो ग्रेट कि अगर कोई हम लोग आई कैन से अनकॉन्शियसली कोई कंटेंट ज़्यादा कंज्यूम लगता है कि तो वो एक चीज़ है कि दैट कैन। या तो ये सारी कंपनीज जो अभी है, गूगल मीट फ्री है, हम्म विंडोज 10 फ्री है। डेटा का चक्कर बाबू भैया। they're just recording everything and storing, and they're selling it at like a lot higher prices. हम्म मुझे तो लगता है फेस रिकॉग्निशन के लिए यूज करते रहेंगे ये सब डेटा स्टोर करके।
नहीं, हाँ, कि lot बहुत many सारे of things are things। there. We can't just say कि ये even अपना जो देखा है ना तुमने कि रील्स कितने सेकंड्स के लिए तुम लोग, कितने मिली सेकंड्स के लिए तुम लोग देखते हो ना एक पर्टिकुलर रील, और उसके साथ जो भी टैग्स एसोसिएटेड है उसके हिसाब से वो लोग डेटा ले रहे हैं अपना। तो हमें लगता है फ्री है बट इट्स नॉट फ्री। तुम लोग बेसिकली उनको तुम्हारा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हो पैसे के लिए, पैसे के बदले में, आई वुड से। प्राइस चाहिए इंफॉर्मेशन। तो वो आई थिंक वो कौन सी तो भी मूवी मैंने रिकमेंड की थी लास्ट स्ट्रीम में, तो हर उसमें मूवी उन्होंने भी बताया अच्छी था। है, HER, ओके। उसने देखा रहेगा तो उसके अंदर AI यूज किया है। तो बेसिकली जो अलोन रहता है सब, तो उनके लिए एक असिस्टेंट रहेगा जो हम्म, उनको हेल्प करेगा। तो मराठी पण बेसिक ना बाबा, मराठी पण मध्ये बोलू शकतो आपण. बोलू शकतो आम्ही, काही प्रॉब्लेम नाही आहे। फक्त आता कसं काही व्ह्युअर्स असतात त्याच्यामुळे आम्हाला थोडं रिस्ट्रिक्ट ठेवावं लागतं। ठेवू शकतो, काही इश्यू नाही आहे ब्रो। माझा भाऊ येतो बाय द वे, कझिन। ओके, प्रयत्न हॉटस्टार करू, प्रीमियम आणि और हॉटस्टार मे आहे। बी आम्ही काही व्हिडिओज काढू मराठीमध्ये, विच वुड बी बेटर, काहीतरी कंटेंट तुमच्यासाठी। येस, ते पण चालेल, गेमिंग स्ट्रीम्स। Daniel, I really like that comment, bro. Hopefully someday that would happen. ओके. चलो कैचअप करो बाय। कमेंट से, कमेंट्स पेड आगे गए हम लोग वर्सेस पीछे। ओके, तो कमेंट्स, सॉरी, पेड वर्सेस ओपन सोर्स, राइट। चैट। अभी मोनेटाइज नहीं है यार, मे बी समडे। यू कैन सेंड मी बैट टोकन्स, वो एनेबल्ड है मेरा। अगर आपके पास ब्रेव ब्राउजर होगा तो यू कैन सेंड इट, तो प्लीज सेंड इट। तो वी ऑल नीड दैट मनी, यू नो। जस्ट किडिंग। तो ठीक है फिर, अच्छा रहा स्ट्रीम, आई गेस अच्छे से कवर किया हमने। इट वाज ग्रेट। थोड़े भी अनाउंसमेंट्स बोल दीजिए. ये यस क्या यस दिख रहा है, यस। ये ऑब्जर्वर्स क्या है ये? हाँ ना, तो कोई कोई एक्सप्लेन करना चाहिए क्या अच्छे से, द वर्स ऑफ द ऑब्जर्वर्स। भी आपने ही तैयार किया है, आप ही बोलिए. हाँ, तो बेसिकली वी आर स्टार्टिंग दिस नीश स्ट्रीम ऑन डिफरेंट चैनल, बिकॉज मैं मेरे चैनल पे कुछ अलग कंटेंट डालूंगा, तो वी डोंट वांट टू मिक्स इट अप। तो हम लोग सेपरेटली एक नया चैनल बना रहे हैं, इस पे प्रॉपर कंटेंट होगा हमारा, जो भी पॉडकास्ट रिलेटेड है, विडकास्ट रिलेटेड है, जो भी हमारे डिस्कशंस होंगे, जो भी हमारे रिव्यूज होंगे, वो सब हमने ऑब्जर्वर्स पे बना। तो ऑब्जर्वर्स क्या है बेसिकली, तो हम लोग ये सारे कंटेंट वगैरह रिव्यू जो कर रहे हैं, तो ये सारे रिव्यूड कंटेंट हम लोग एक ऑब्जर्वर की तरह देखते हैं। व्हाट इज एन ऑब्जर्वर? तो देखो, हम लोग मूवी वॉच करते हैं, ठीक है, हम लोग खाली देखते हैं, उसमें से अंडरस्टैंडिंग इतना ज़्यादा लेते नहीं है। बट ऑब्जर्व करना क्या होता है, उसमें से कुछ तो मीनिंग निकालना होता है। बेसिकली वी आर ट्राइंग टू मेक कंटेंट रिलेटेड टू दैट। तो इसलिए ऑब्जर्वर्स ऐसा नाम देने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग। और वर्स क्या है? वर्स इज बेसिकली यूनिवर्स, एन अल्टरनेट रियलिटी। तो ये दोनों चीज हमने मिला के ऑब्जर्वर्स कर दिया इसको, दैट्स इट। तो प्लीज आई गेस चैनल का लिंक डाल दो, मैं भी देखता हूँ। वी शुड हैव केप्ट इट इन डिस्क्रिप्शन यस, आल्सो। नीट यू कैन. आप कर सकते हो. अभी कर पाओगे क्या डिस्क्रिप्शन? यप यप यप, आई कैन डू इट, जस्ट गिव मी अ सेक। मैं चैनल का लिंक ये कर देता हूँ। अभी भी जितने भी लोग हैं जरा वहाँ पे कर देना सब्सक्राइब पहले. येस डेफिनेटली मार्वेल यार. अरे मराठी बोलणार ना, आम्ही का नाही बोलणार? आमची मातृभाषा, आम्ही का नाही बोलणार? लोकीचा रिव्ह्यू करू आपण एव्हरी वीक. या यप डेफिनेटली, दॅट वुड बी ग्रेट. करो करो. कधी आहे, कधी निघतं लोकी? नेक्स्ट फ्रायडे, सॉरी नेक्स्ट वेनसडे. बायका लागेल मग आता ते. सी फ्री एंड पेड क्रैक में मिलता है क्या इसका?
नहीं पसंद क्रैक सपोर्ट देम इतने मेहनत से बना रहे कोविड में लॉकडाउन में अरे डीसी मध्ये पण खूप आहे डिस्कस करण्यासारखं ते फ्लॅश येते नवीन हो ते करू आपण डिस्कस हाँ, पण फ्लॅश मध्ये पण जुना बॅटमॅन आहे आत्ताचा बॅटमॅन आहे बरंच काही यार डीसी का भी नेक्स्ट टाइम डीसी करू का एक मूवी भी आ रहा है अच्छा बहुत, मैंने या कल ही ट्रेलर देखा। शज़ाम 2 नहीं 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 नहीं, और है क्या? और कौन सा है? नाम से याद नहीं आ रहा। वॉचमैन। वॉचमैन तो आ गया है भाई नहीं नहीं नहीं, और आई थिंक सीरीज नया, हाँ आई थिंक सीरीज है। वेटिंग फॉर दिस ये सुसाइड स्क्वाड सुसाइड नेक्स्ट स्क्वाड, सुसाइड स्क्वाड 2 जुलाई में आया है वो भी है राइट। बस दैट्स व्हाट आई एम रियली लुकिंग फॉर इन डीसी अदर थिंग्स कुछ नहीं है उसका यूनिवर्स में समझता नहीं है डीसी का क्या किधर मिक्सअप करके रखा है पता नहीं सॉरी डीसी फैंस अथर्व है अपना डीसी फैन किधर है अथर्व फिर वो गया है। चलो अब जो भी है चैट में सब्सक्राइब कर दो यस प्लीज सब्सक्राइब यस, सब्सक्राइब, भी नहीं किया अभी तक मैं भी करूँ। लाइक, शेयर करना मत भूलना बस। नए चैनल पे सब्सक्राइब करो निशाद स्क्रीन शेयर कर ओके ओके, let me- This is our channel with zero content. चलो अभी ये स्ट्रीम आपके एंड लिए रुका है। होने तक ये 7 सब्सक्राइबर तक पहुंचना चाहिए आज का 6 लोग टारगेट देख पाए 7 सब्सक्राइबर्स। स्ट्रॉन्ग अप क्यों कर रहे हो पर छोड़ो ठीक है ना कल हो जाएंगे स्ट्रॉन्ग अप क्यों कर रहे हो करेंगे भरोसा रखो करेंगे, मेरे को भरोसा है करेंगे यस, आज के लिए इतना ही। लेट्स रैप इट अप। लोकी का रिव्यू आएगा नेक्स्ट वीक नेक्स्ट वीक करेंगे वेडनेसडे और थर्सडे रिव्यू। करते हैं ऋषिकेश को रिडल पूछना है लेट्स हियर एंड विल स्टॉप मजा आएगा बोल ऋषिकेश What if a subscriber gets COVID? तुम ये मेरा माइक बंद था क्या? आई वाज आस्किंग। नहीं नहीं नहीं, चलो। चालू था ना? किसी ने चेक नहीं किया? Does not Does not recover. recover. ओके। Oh my god. I hope this never happens. टैग कर दो अगर कुछ है Yes. तो जिसको कोविड हो गया है बस उनके घर वालों को बोल दो कि परंपरा रखो जरा, लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज। मेरे सब चैनल सब आप सब्सक्राइब कर लो, है ना? ऋषिकेश व्हाट डू यू थिंक क्या करना चाहिए ऐसे टाइम यस ठीक है फिर आई थिंक थोड़ा सा डिले। जस्ट अ सेकंड ऋषिकेश सब्सक्राइबर आंसर बोल रहा है डेड he सब्सक्राइबर will be dead subscriber wow नाइस। लेवल ही अलग है। ऋषिकेश आप नेक्स्ट टाइम आना स्ट्रीम पे nice way Yep, to definitely. end the You stream can add him. yes no that's it
ठीक है फिर, चलो, ओके, ओके, बाय एवरीवन, गुड नाइट Bye. गाइस, night. बाय, टेक केयर। नया कंटेंट ऑन ऑब्जर्वर्स। यप, ओके वी देन, डिड बाय। इट।